नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में दान चोरी के महापाप पर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आगर मालवा के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में भी दान और चढ़ावे की चोरी का भंडाफोड़ होने से हड़कंप मच गया है। वहीं राजस्थान के बुटाटी धाम में 22 करोड़ रुपए का महाघोटाला सामने आया है। भगवान के घर में इन डकैतियों से पूरा देश आहत है। मां बगलामुखी और बुटाटी धाम में अंजाम दिए गए महापाप का पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं राम मंदिर में चोरी के वक्त आरोपी बेहद शातिर तरीके से चोरी को अंजाम देते थे। रोजाना प्लानिंग होती थी कि कौन पैसे चुराएगा और कौन सीसीटीवी के सामने खड़ा रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में चल रहे चढ़ावा चोरी के मामले की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों का कहना यह है कि आरोपी चोरी को बेहद संगठित तरीके से अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, अपने ड्यूटी पर जाने से पहले सभी आपस में फोन पर बात कर पूरी योजना बनाते थे और उसके बाद हर शख्स की जिम्मेदारी पहले से ही तय कर दी जाती थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि कौन दान पात्र से पैसे निकालेगा, कौन उन्हें छिपाएगा और कौन सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर कैमरे का व्यू ब्लॉक करेगा ताकि चोरी की घटना रिकॉर्ड न हो सके। आरोपियों की जिम्मेदारियां भी बदल बदल कर तय की जाती थी, जिससे किसी एक व्यक्ति पर लगातार शक न जाए। जांच कर रही एसआईटी को अब तक सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं मिली हैं। जांच टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या आरोपियों की सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक भी पहुंच थी या नहीं। अधिकारियों ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के पूछताछ में दिए गए बयानों की भी पुष्टि हुई है। चोरी के बाद दान की रकम आरोपियों के बीच बांट दी जाती थी। हालांकि पूछताछ में ये भी सामने आया है कि कुछ मौके पर अविनाश ने दूसरे आरोपियों की तुलना में ज्यादा रकम अपने पास रखी। चोरी हुई है, ये बात सत्य है, और वो कितनी बड़ी है, किसने किसने की है, ये जानना ये एसआईटी का काम है, ये मेरा काम है। महाराज जी, जमीन की दलाली को लेकर भी सवाल उठे, इसको लेकर क्या निर्णय? उनके भी उत्तर मिलेंगे। वो सब ऐसे ही महाराज जी वीआईपी दर्शन को लेके वो था, और वीआईपी दर्शन को लेके लगातार आरोप लग रहे हैं। मंदिर पे वीआईपी दर्शन कराए जाते थे पैसा लेके, उससे क्या ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो लिप्त लोग हैं वो टोली बना करके ऐसा करते ही रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसे मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसा कोई नाम मेरे सामने नहीं आया है। ऐसी बात मेरे भी कानों पर आई है जो विश्वसनीय मुझे लगती है। बता दें कि एसआईटी की जांच में अब तक सीसीटीवी फुटेज के लगभग 70 ऐसे मौके सामने आए हैं जिनमें आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियां दर्ज होने का दावा किया गया है। इन्हीं फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसी पूरे मामले की परतें खोलने में जुटी है। जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज में कई बार अविनाश और मनीष संदिग्ध गतिविधियां करते नजर आए हैं। फुटेज में दोनों दान पात्र से निकले नोटों को व्यवस्थित करते और मौका मिलते ही उन्हें अपने कपड़ों में छुपाते दिखे हैं। वहीं दूसरी ओर अनुकल्प, करुणेश, लवकुश और दूसरे आरोपी कैमरों के सामने इस तरह से खड़े होते थे कि सीसीटीवी का दृश्य बाधित हो जाए और पैसे निकालने की पूरी घटना स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड न हो सके। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि दान चोरी की ये सभी घटनाएं मंदिर की शाम वाली शिफ्ट में होती थी। मंदिर में पहले चढ़ावे की गिनती 2 अलग अलग शिफ्ट में की जाती थी। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलती थी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक चलती थी। रिमांड पर लेकर हुई पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 40 दिन के अंदर ही 70 बार दान में से चोरी की गई है। वहीं आरोपी अविनाश ने 50 से ज्यादा बार चढ़ावे पर अपना हाथ साफ किया है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला एक दूसरे की मदद किया करते थे। बता दें कि पुलिस ने अब चोरी के पैसे का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद मांगी है।
पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर हेराफेरी का पैसा कहां-कहां लगाया गया और इसमें कितने लोग शामिल हैं। पुलिस आरोपियों की छुपी हुई संपत्ति को पहचान करने और दूसरे आरोपियों की भूमिका का खुलासा करने के लिए इनकम टैक्स विभाग से मदद ले रही है। माननीय न्यायालय ने डायरेक्टिव इशू किए हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो ऑनगोइंग एसआईटी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इंक्वायरी है, इसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। पुलिस गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े लगभग 50 बैंक खातों की जांच कर रही है। साथ ही सभी खातों में 2022 में हुए लेन देन की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने फंड की आवाजाही का पता लगाने के लिए विस्तृत बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड, नॉमिनी की जानकारी और लेन देन का इतिहास मांगा है। जांचकर्ता आरोपियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए नकद जमा, बड़ी रकम की निकासी, खातों के बीच ट्रांसफर और निवेश का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि किसी भी बेहिसाब संपत्ति या बिना स्पष्टीकरण वाले वित्तीय लेन देन की पहचान की जा सके। जांचकर्ताओं को शक है कि गबन किया गया फंड केवल आरोपियों के खातों तक ही सीमित नहीं रहा। वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या रिश्तेदारों या दूसरे सहयोगियों ने आरोपियों की ओर से पैसे को इधर उधर करने या संपत्ति रखने में मदद की थी। हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं। कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। वो जितने भी ये ट्रस्ट के लोग हैं या फिर कोई ट्रस्ट बना देते हैं, ये केवल मैनेजिंग अफेयर करते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इसमें काम करता है। तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो किसी की डकैती नहीं डले, किसी की जेब में नहीं जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, इसको लेके हमारी पिटीशन थी और ये लार्ज पिटीशन थी, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑटो हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट प्रेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें। वित्तीय जांच से उन लोगों की पहचान होने की भी उम्मीद है जिन्होंने जानबूझकर मंदिर के दान के दुरुपयोग में मदद की होगी। वित्तीय विश्लेषण से पैसे के पूरे लेन देन का पता लगाने, अपराध से हासिल रकम का हिसाब लगाने और ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या वित्तीय और भ्रष्टाचार रोधी कानूनों के तहत अतिरिक्त अपराध हुए हैं। जांच के नतीजों से आगे की रिकवरी, संपत्ति जब्त करने और संभावित गिरफ्तारियों में भी मदद मिल सकती है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई बैंकिंग रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच और अभी चल रही वित्तीय जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगा है। मां बगलामुखी मंदिर में निजी समिति बनाकर चंदा और दान राशि जमा करने का केस अब जांच के दायरे में आ गया है। कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित कर दी है और जल्द ही रिपोर्ट देने की बात कही है। जांच के बीच श्रद्धालु पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर दान चोरी के राष्ट्रीय सुरक्षा वाले मामलों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से एक और बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में सरकारी तंत्र को दरकिनार कर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ एक गैर सरकारी संस्था पर आरोप है कि वो साल 2024 से लगातार मंदिर के गर्भगृह और परिसर के भीतर समानांतर व्यवस्था चला रही है और भक्तों से अवैध रूप से लाखों रुपए का कैश और कीमती सोने चांदी के आभूषण वसूल रही है। मामला उजागर होते ही आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने इस पूरे खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। कलेक्टर प्रीति यादव ने बताया,
एक गैर सरकारी संगठन के खिलाफ फर्जी रसीद कटा छपवाकर अवैध उगाही करने की गंभीर शिकायतें मिली थी। इस पर एक्शन लेते हुए कमेटी को मामले की तह तक जाने और आगामी 7 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की माने तो मां बगलामुखी मंदिर पूरी तरह से प्रशासनिक नियंत्रण में है, जिसकी प्रबंध समिति के अध्यक्ष स्थानीय एसडीएम होते हैं। नियमानुसार किसी भी निजी संस्था को परिसर में चंदा या आभूषण लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस शातिर गैंग ने बाकायदा खुद के नाम की रसीद बुक प्रिंट करवाई और वीआईपी और आम भक्तों को आधिकारिक रसीद बताकर गुमराह किया। देखिए, हिंदुओं के मंदिर की भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है और हिंदू मंदिरों की रक्षा नहीं कर पा रही। आपने देखा किस प्रकार से अयोध्या के मंदिर का हजारों करोड़ का घोटाला आया सामने। यही स्थिति आज बगलामुखी की, यही स्थिति राजा राम के मंदिर में 9 साल पहले चोरी हुई थी, आज तक उसकी सामने नहीं आई। तो ये हिंदू के आस्था के मंदिरों की, जब हिंदू मंदिरों की तुम आप रक्षा नहीं कर सकते, तो हिंदुओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्यों आप हिंदू रक्षक की बात करते हो लेकिन हिंदू मंदिरों की रक्षा कब होगी? रही घोटालों की बात, अगर ये घोटाले मंदिरों में हो रहे तो कब जेल के पीछे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी? बताएं। चोरी हो, वसूली हो, अवैध हो, घोटाला हो, सब एक ही इस श्रेणी में आते हैं। मैं समझता हूँ जुर्म होता है, लेकिन मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन्होंने अभी तक चुप क्यों, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि आस्था का एक बगलामुखी का लाखों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। इस प्रकार के अगर उनकी श्रद्धालुओं की चढ़ोतरी अगर चोरी होगी तो एक आस्था की बात है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जांच दल मंदिर परिसर का निरीक्षण करेगा, दान और चढ़ावे की व्यवस्था की पड़ताल करेगा, रसीद, पुस्तिकाओं, बैंक खातों और दूसरे दस्तावेजों की भी जांच करेगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कहीं किसी अधिकारी, कर्मचारी, मंदिर प्रबंधन या दूसरे संबंधित व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध तो नहीं है। आगर मालवा में विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर इन दिनों केवल दान संग्रह के विवाद को लेकर ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवालों के घेरे में है। मंदिर परिसर में अशासकीय समिति द्वारा रजत सौंदर्यीकरण के नाम पर दान संग्रह की जांच के बीच अब महिलाओं के जेवर चोरी और सोशल मीडिया के जरिए हवन पूजन के नाम पर हो रही ठगी के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कितने सुरक्षित हैं? सभी श्रद्धालु जो आते हैं उनसे मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा कि जब आप दान देते हैं तो सोच समझकर दान दें। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, और सोच समझ के दान देंगे तो अच्छा रहेगा, और सही जगह पर दान देंगे तो आपका दान सही जगह पर जाएगा। और मुझे लगता है मंदिर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। विशेषकर चैत्र और शारदीय नवरात्र में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। पिछले 1 वर्ष में ऐसी करीब 1 दर्जन शिकायतें सामने आई हैं। अधिकांश पीड़ित बाहर के जिलों और राज्य से आने वाले श्रद्धालु होते हैं, जो शिकायत दर्ज कराने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ते। मंदिर के नाम और तस्वीरों का उपयोग कर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी आईडी संचालित की जा रही है। इन प्लेटफॉर्मों पर गारंटी से मिर्ची हवन, वशीकरण, सरकारी नौकरी में सफलता और विशेष तांत्रिक अनुष्ठान जैसे दावे कर श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूली जा रही है। जबकि मंदिर प्रबंधन स्पष्ट कर चुका है कि मंदिर परिसर में मिर्ची हवन पूरी तरह प्रतिबंधित है और इस तरह की ऑनलाइन सेवाओं से मंदिर का कोई संबंध नहीं है। बड़े दुख की बात है कि आज आस्था के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बड़े ही निंदनीय विषय है। क्योंकि जो धर्म को, सनातन धर्म और कोई भी धर्म हुआ, धर्म एक आस्था का प्रतीक है, और जहाँ पर भी अपन जाते हैं वहाँ किसी भक्त वगैरह है तो दान पुण्य करने के लिए जाते हैं, और उसी दान का आप खुद के लिए दुरुपयोग कर रहे हो, ये गलत है।
और प्रत्येक मंदिर में देखिए, बगलामुखी मंदिर नहीं, प्रशासनिक मंदिर जहाँ पर भी हो, जहाँ विशेष व्यवस्था है, अपन प्रशासन वहाँ का ट्रस्टी है, तो वहाँ एक विशेष ट्रस्ट का गठन करना चाहिए और उसमें प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के जो सदस्य भी ऐसे होना चाहिए जिनके ऊपर किसी प्रकार का लांछन न हो, जिनकी साफ स्वच्छ छवि हो। और प्रशासनिक अधिकारी भी, ऐसा नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी के मन में कोई भावना नहीं आती, प्रशासनिक अधिकारी भी वैसे ही उसमें नियुक्त होना चाहिए कलेक्टर साहब के माध्यम से, कि जो पारदर्शिता रखे। मंदिर प्रबंधन समिति ने जून माह में आगर मालवा पुलिस अधीक्षक और नलखेड़ा थाना प्रभारी को पत्र भेजकर सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी आईडी बंद कराने तथा श्रद्धालुओं से हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने की मांग की थी। हालांकि अब तक किसी बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। मंदिर प्रबंध समिति ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि सोशल मीडिया पर मां बगलामुखी मंदिर की धार्मिक पहचान का दुरुपयोग कर श्रद्धालुओं को भ्रमित किया जा रहा है। फर्जी पेजों और चैनलों के माध्यम से हवन पूजन के नाम पर धन वसूला जा रहा है। समिति ने पुलिस से ऐसे सभी प्लेटफॉर्मों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई और फर्जी आईडी बंद कराने की मांग की थी। जो भी चंदे की उगाही में जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए और सबकी नज़र में आनी चाहिए। एक ऐसी समिति या काम करनी चाहिए जिसमें सबको ये इन्वॉल्व होना चाहिए कि हाँ, पर डे या पर मंथ या पर मतलब सालाना ये कितनी इनकम हो रही है, ये सरकार को भी मालूम होना चाहिए और वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है या लोकल लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, ताकि ये पारदर्शिता हमेशा बनी रहे। प्रशासन की कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए और मंदिर समिति और दोनों को मिलकर इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे कि सारा कार्य पारदर्शिता पूर्ण रहे, है ना, जिससे भगवान के कार्य में अच्छे से अपना कार्य हो सके। जांच कमेटी अब इस बात का पता लगा रही है कि आखिर इतने लंबे समय से ये अवैध धंधा किसके शह पर चल रहा था और अब तक भक्तों की जेब से कितने लाख रुपए और जेवरात साफ किए जा चुके हैं। अब सबकी नजर इस जांच पर टिकी है कि आखिर आस्था के इस बड़े केंद्र में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। राजस्थान के नागौर जिले में मौजूद बुटाटी धाम भी इन दिनों चर्चा में है। यहाँ के प्रसिद्ध श्री चतुरदास महाराज मंदिर में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाले इस मंदिर में करोड़ों रुपए के गबन के गंभीर प्रमाण मिले हैं। प्रशासन द्वारा की गई शुरुआती जांच ने पूरे प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जब धर्म और आस्था की बात आती है तो भारत की बड़ी आबादी आंख मूंद कर भरोसा कर लेती है। आस्था के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए दान कर दिए जाते हैं। श्रद्धालु और भामाशाह ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि उनकी ओर से दान किए गए रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए कई पुजारी, संत और मंदिर समिति के पदाधिकारी करोड़ों रुपए का गबन कर जाते हैं। हाल ही में अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी का बड़ा प्रकरण सामने आया, जहां समिति के सदस्य ही चोरी करते पाए गए। अब राजस्थान के एक प्रसिद्ध मंदिर में भी करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। राजस्थान के नागौर जिले में चतुरदास जी महाराज का प्रसिद्ध धाम है। ये धाम बुटाटी में है। मंदिर के विकास और रख रखाव के लिए समिति बनी हुई है। समिति के पदाधिकारियों पर अब करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। न केवल आरोप बल्कि उपखंड अधिकारी की जांच रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बुटाटी और दूसरे सदस्यों ने मिलकर करीब 22 करोड़ रुपए का गबन कर लिया है। समिति पर पिछले 1 साल से गंभीर आरोप लग रहे थे। इसके बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने डेगाना एसडीएम मोहन चौधरी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें करीब 22 करोड़ रुपए के गबन के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। श्री चतुरदास जी मंदिर बुटाटी की समिति ने पिछले 2.5-3 साल से चढ़ावे और खर्च का लेखा जोखा पेश करना बंद कर दिया। हालांकि समिति के पदाधिकारी कहते हैं कि उनके पास पूरा लेखा जोखा है, लेकिन एसडीएम की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर समिति ने भारी वित्तीय गड़बड़ियां की हैं। चढ़ावे में आए रुपयों का पूरा हिसाब नहीं रखा गया। सोने चांदी के आभूषण जो कि दान किए गए थे, उनका कोई हिसाब नहीं रखा गया।
बड़े बड़े भामाशाहों ने लाखों रुपए दान करके जो विकास कार्य अपने पैसों से कराए उसे समिति ने अपना खर्चा बताते हुए बड़ा गबन कर दिया। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की नई समिति ने सोने चांदी के चढ़ावे का बड़ा गबन किया। पुरानी समिति के पास 36 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना था। नई समिति ने कार्यभार ग्रहण करते समय 35.5 किलो चांदी और 280 ग्राम सोना बताया। वर्तमान में मंदिर समिति के अधीन कुल 2.60 करोड़ मूल्य की संपत्ति है, लेकिन इसका कोई लेखा जोखा दर्ज नहीं है। समिति ने ग्राम विकास कार्यों में भारी फर्जीवाड़ा किया। बुटाटी गांव के विकास के लिए 31,37,000 रुपए खर्च करना बताया, लेकिन किन ठेकेदारों से कार्य करवाया इसका रिकॉर्ड नहीं दिया। खर्च के जो बिल समिति की ओर से पेश किए गए उनकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ठेकेदारों और मजदूरों का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। मंदिर की दान पेटियों और बैंक खातों में भारी अनियमितताएं मिली हैं। दोनों में लाखों रुपए का अंतर पाया गया है। ग्राम सेवा सहकारी बैंक के खाते में करीब 3.5 लाख रुपए और ग्रामीण बैंक खाते में करीब 2.25 लाख रुपए का अंतर पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि चढ़ावे में लाखों रुपए का गबन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।